हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? कौन था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला जा रहा है? शेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो शेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फ्रांस की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या में बोला जा रहा है? निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो किसने सैन्य सेवा लागू की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किसने की? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला जा रहा है? 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की? तो किस युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो तुर्की के समर्थन में कौन था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1864 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रांस के। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनान। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो किस देश का अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन गुट में शामिल नहीं था? तो ये जर्मनी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? कहाँ का सम्राट बना? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो कौन था? तो विक्टर एम्यूनल। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इसका नायक कौन था? तो इनमें से सभी, मेजनी भी थे, काबूल भी और गैरीबाल्डी भी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो फांसी कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो किसने की थी? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मेटरनिख ने। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो कम कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लॉसने सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील किसने लागू की? तो किसने की थी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने।
हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी के। अगला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था वह कहाँ का निवासी था? तो कहाँ के निवासी था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूनान के निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है? कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? तो हंगरी से। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो किससे था? तो कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? तो कौन था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया था उस टाइम। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा प्रधानमंत्री। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो क्या थे? तो ये नाविक थे। जर्मन रायमन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन रायमन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ज़ालबेरिन कैसी संस्था थी? तो कैसी संस्था थी? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो किसने किया था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने क्या किया था? रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसकी संधि कब हुई थी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो प्रेरणा स्रोत रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूनान। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो राष्ट्र घोषित किया गया था तो 1832 ईस्वी में। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्यवस्था किसने की? तो किसने की थी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा हीगेल। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है? 41 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एड्रियानेपुल की संधि कब हुई? तो कब हुई थी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच में। सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच में? तुर्की और फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य तय था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया।
अगला क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला जा रहा है? पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? तो किसने कुचल दिया था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने क्या किया था? इसको कुचल दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडाउन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडाउन का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो कौन था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो कौन था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो किस प्रकार का क्या स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क क्या उत्तरदायी था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो काउंट काबूर की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में क्या बोला जा रहा है? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो किसने योगदान किया था? तो इनमें से सभी, मेजनी एवं एम्यूनल गैरीवाल्डी, काउंट काबूर, सभी मिलके क्या किए थे? इटली के एकीकरण में योगदान किए थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। इसमें से जितना भी क्वेश्चन था सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था।